शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 अप्रैल 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की ज्ञान मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने जन्म जन्मांतर अनेक पाप कर्म हुए हैं, विकर्म हुए, गलत कर्म दुष्कर्म हुए हैं, और जिनका हरेक के सिर के ऊपर बहुत बोझा है। पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। इस बोझ के कारण आत्मा फिर उड़ नहीं सकती। इसलिए जीवन में अनेक प्रकार के रोग, शोक, कष्ट आदि आते रहते हैं। मनुष्य आदि व्याधि उपाधि से घिरा रहता है। बाबा ने फिर करुणा सागर है ना, समझाया है कि जो तुम्हारे बचे हुए हिसाब किताब है ना, उनकी जो भोगना है उसे योग बल से चुकतू करना है। बाबा ने आगे कहा, जैसे शिव बाबा को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाबा साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो, दृष्टा बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हरेक का कर्म भोग तो अपना अपना है ना। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उनकी भोगना तो उसे भोगनी ही है। इसलिए एक ही युक्ति है कि साक्षी होकर देखते रहो, योग युक्त होकर देखते रहो। बेहद का बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि अब समय नजदीक होता जाता है। ये कोई के लिए रुकता नहीं है। ये बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी ही है, क्योंकि अब जाना है वापस परम धाम। और ये सारी विधि आकर शिव बाबा ही सिखाते हैं। ये राजयोग की विद्या वो परम पिता परमात्मा ही सिखाते हैं। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझ निराकार परम पिता परमात्मा को याद करते रहो। क्योंकि तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो कि हर एक चीज सतो प्रधान तो होती है प्रारंभ में, फिर सतो रजो और तमो होती जाती है। जैसे नया घर पुराना होता जाता है ना, वैसे ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी जो अब पुरानी हो गई है। बाबा समझाते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। ममत्व मिटाकर देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। इसमें मेहनत जरूर है, लेकिन जो उस परम पिता परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं उनकी रूह गा उठती है। तेरे रंग में हो, तेरे रंग में रंग वाली है
मेरे रहबर मुझको ले चल, हो हो मेरे रहबर मुझको ले चल, तू अपनी रे नगरिया, तेरे रंग में हो, तन मन तेरे नाम में रंग के हो जाऊंगी दीवानी, सांसों की सरगम गाएगी बस तेरी कहानी। झूठे जग को छोड़ के मैं तो हो हो झूठे जग को छोड़ के मैं तो पकड़ू तेरी डगरिया, तेरे रंग में हो, हो प्रीत की रीत तो जान गई, हाँ जान गई मैं, रोज संदेशा पाती, मन मंदिर में बसने वाले सुन ले ओ अविनाशी। ज्ञान रतन से भर के गगरिया हो, हो ज्ञान रतन से भर के गगरिया, बाटू सारी नगरिया, तेरे रंग में, तेरे रंग में, रंग में, रंग में, तेरे रंग में रंग वाली है। हाथों में एक तारा लेकर गीत प्रेम की गाऊं, प्रेम दीवानी दर्स दीवानी तुझसे प्रीत निभाऊं। नाचो फिर बन कर जोगनिया हो, हो नाचो फिर बन कर जोगनिया, पहन के मैं पैजनिया, तेरे रंग में हो, हो परम पिता परमात्मा का आत्माओं से लव है। बाबा कहते हैं, मैं आकर दुखों से छुड़ाता हूं, अब बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा देता हूं। बेहद का बाबा इतना सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए के स्वर्ग का मालिक बनाकर खुद छिप जाते हैं। मेरा भी बाबा कहते हैं पाठ है, मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूं। इस कलयुग में तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए तो बाप का भी खून करने में हिचकिचाते नहीं। इतनी गंदी दुनिया है, सतयुग में ये बातें होती नहीं है। नाम ही है स्वर्ग। परमपिता परमात्मा आकर अनेक जो देह के धर्म हैं उनका विनाश करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। गायन भी है ना, महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था, ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा ने बताया है, जब अंत आएगा गृहस्थ व्यवहार में रहते तब तुम्हारा पूरा सन्यास हो जाएगा। हम सन्यास के लिए बाबा के द्वारा
ये ज्ञान सुन के कितनी मेहनत करते हैं, कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं। जब सुख देते हैं तो उनकी आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती हैं, परंतु फिर भी कर्म भोग निकल ही पड़ता है। कर्मातीत अवस्था भी हुई नहीं ना, इसलिए वो अंत में होगी जरूर। जब तक शिव बाबा नहीं आए तब तक कोई योग सिखा ही ना सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से तो नहीं है ना, तो फिर वे विकर्म विनाश कैसे हो सकते हैं? वो तो ब्रह्म तत्व को याद करते रहते हैं। अब वो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर इस सारी दुखी दुनिया को सुखी बनाते हैं। जो भी इस संसार में सुख है वो भी अल्पकालिक, कागविष्टा के समान है, तुच्छ है। सच्चा सुख नहीं होता। सच्चा सुख तो स्वर्ग में ही होता है, क्योंकि वहां दुख देने वाली माया ही नहीं होती। भगवान को तो कहा ही जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। भगवान शिव कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो मैं हूं, जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूं। इस पतित दुनिया में किसी को भी श्री श्री कहा नहीं जा सकता। श्री श्री 108 ये शिव बाबा की रुद्रमाला है। ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने वाला विश्वविद्यालय। ये विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है। अब हम जान गए हैं बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उस आधार से वो विश्व का मालिक बनते हैं। बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतो करके वापस जाएंगी, सब देहें खत्म हो जाएंगी। कयामत का समय है ना, माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है। ये देह भी तो कब्र है ना, बॉडी कॉन्शियस बना दिया है। अब ये 5 विकारों का संन्यास करने से ही चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। आज का वरदान है मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। बाबा ने कहा जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर, इस सृष्टि चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं। सभी ने ये विशेष बात जान ली है कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। आज का स्लोगन है अपने साथियों को भी प्रभु संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा, वो प्रभु के रंग में रंग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।